जय माँ शेरावाली। आपके ऊपर माँ शेरावाली की कृपा सदा बनी रहे। चैत्र नवरात्रि 2021 का दिनांक, शुभ मुहूर्त और समाप्ति का समय इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और साथ ही साथ आप जानेंगे संपूर्ण पंचांग के अनुसार कलश स्थापना व पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। यदि आप माँ शेरावाली के 9 व्रतों को करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें जय माँ शेरावाली, जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। होली के बाद हिंदू धर्म का एक मुख्य त्यौहार आता है और यह त्यौहार चैत्र नवरात्रि माना जाता है। माँ नवदुर्गों का यह त्यौहार बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। भक्त के भक्त इन 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखकर माँ आदि शक्ति की उपासना जरूर करते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक चलता है। इस वर्ष यह तिथि 13 अप्रैल को पड़ रही है, इसलिए नवरात्रि पर्व 13 अप्रैल से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल तक चलेगा, यानी 22 अप्रैल 2021 को समाप्त होगा। नवरात्रि पारण के साथ ही इस व्रत का समापन होता है। आइए अब हम जानते हैं घट स्थापना कब होगी। चैत्र की जो घट स्थापना है, इसका शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल से यानी 13 अप्रैल को सुबह 5:28 से लेकर 10:14 तक रहेगा। यानी इस शुभ मुहूर्त की जो अवधि है वो 4 घंटे 15 मिनट की रहेगी। अब चलते हैं नौ जो हमारी माता हैं। सबसे पहला जो नवरात्रि दिन है वो किस माता का रहेगा। 13 अप्रैल 2021 को शैलपुत्री नवरात्रि का जो दूसरा दिन है वो ब्रह्मचारिणी का रहेगा। तीसरा चंद्रघंटा का रहेगा और चौथा दिन कुष्ठमांडा का रहेगा। वहीं पांचवा दिन स्कंद माता का रहेगा और छठवां दिन कात्यायनी का रहेगा और सातवां दिन काल रात्रि और आठवां दिन महागौरी और नवा दिन हमारी जो शेरावाली माता का रहेगा। आइए अब चलते हैं कि घट स्थापना में आपको क्या क्या करना है। सारी संपूर्ण विधि अब आपको मिलने वाली है। सबसे पहले एक पात्र लें, उस पात्र में मिट्टी बिछाएं, फिर पात्र में रखी मिट्टी पर जौ के बीज डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालना। अब इसमें थोड़े से पानी का छिड़काव जरूर करें। अब एक कलश लें और इस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक का मतलब है दोस्तों, उस पर सातिये का चिन्ह बनाएं। अब चलते हैं, फिर मोली या कलवा बांधे, यानी आप जानते हैं या आप कलाया धागा उस कलश के बांध सकते हैं। इसके बाद कलश को गंगा जल और शुद्ध जल से भरना चाहिए। ये नहीं आपको ऐसे ही भर देना चाहिए, यानी उसको आप गंगा जल से और अच्छा रहेगा। इसमें साबुत सुपारी डालनी चाहिए, फूल दुर्वा डालें, साथ ही इत्र और पंच रत्न और सिक्का भी डालना है। ठीक है। इसके बाद इसके मुंह के चारों ओर आम के पत्ते लगाएं। कलश के ढक्कन पर चावल डालें, यानी आपको जो कलश है और कलश के चारों आम के पत्ते ज़रूर लगाने हैं, ताकि उस कलश की जो रौनक है वो आएगी और माता प्रसन्न होगी, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब चलते हैं, देवी का ध्यान करते हुए कलश का ढक्कन लगाएं। अब एक नारियल लेकर उस पर कलवा बांधें, यानी उस पर जो हमारा कलाया धागा होता है उस नारियल को बांध देना चाहिए। फिर उसके बाद कुमकुम से नारियल पर तिलक लगाकर नारियल को कलश के ऊपर रख देना चाहिए। नारियल को पूर्व दिशा में ही रखें, जिससे माँ और प्रसन्न हो जाती है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और
स्वास्तिक का चिन्ह बनाते ही कलश पर जो सारी की सारी माताएं उस पर वास करने लगती हैं। अब जानेंगे कि क्या महत्व होता है चैत्र नवरात्रियों का। तो देखिए, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बड़ा ही महत्व माना जाता है। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है। उनके लिए व्रत रखा जाता है। धार्मिक पक्ष के अलावा देखें तो नवरात्रि का यह पावन पर्व नारी शक्ति का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाती है। इस दिन हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। शास्त्रों की माने तो इसी तिथि को इस सृष्टि का जन्म हुआ था। इसके अलावा नवरात्र का नवमी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं त्रेता युग में इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उन्होंने समस्त संसार को मर्यादा में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करना इसका पाठ पढ़ाया था। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया है कि नवरात्रा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और आपको मैंने सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में बताई है। यदि आप माता की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।